तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे यार। तो पिछले टॉपिक हम लोगों ने ये सीखा कि पूर्णांकों का किस तरीके से जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है और इनमें कौन कौन से गुण या यूँ कह लें प्रगुण लागू होते हैं। तो हम लोगों ने वो सब चीज़ों को सीख लिया है। अब इस लास्ट टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से ब्रैकेट का रूल हम लोग इन पूर्णांकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सीखते हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए जानते हैं। मान लेते हैं सविता और कविता दो बहनें थीं। वो दोनों गई सेब खरीदने, या यूँ कह लेते हैं दोस्त थी। तो वो दोनों गई सेब खरीदने। सविता ने 5 केजी को सेब खरीदा और कविता ने 3 केजी सेब खरीदा। और जो सेब का मूल्य था वो था 40 रुपये पर केजी। कितना था? 40 रुपीज़ पर केजी। तो अब दुकानदार को कुल कितना पैसे देना है वो दोनों इसकी गणना करने लगे। तो भैया सविता ने कैसे गणना की? सविता ने किया कि 3 और 5 टोटल जितने उसने सेब खरीदे और गुणे 40। तो अब इसमें उन्होंने ये किया सविता जी ने कि पहले 3 को ऐसे ही रहने दिया और 4 और 5 का गुणा कराया। तो 4 पंचे 20। तो ये क्या हो गया? 200 और 203। तो उन सविता का भाई जो कैलकुलेशन आया वो आया 203। इसी तरीके जब कविता ने कैलकुलेशन किया तो कविता ने कैसे किया? उन्होंने पहले दोनों ने जितने सेब खरीदे हैं उसको जोड़ लिया। दोनों ने कितने सेब खरीदे? 3 धन 5 यानी 5 3 8 केजी और फिर गुणा कराया। तो फिर दुकानदार ने कहा कि ऐसा है, कविता की गणना जो है सही है और उसने 320 रुपये लिए। तब सवाल ये उठता है, जो बेचारी सविता थी वो बहुत कंफ्यूज थी कि कैसे मतलब क्या किया जाए। वास्तव में जानिए कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। तो सविता ने सबसे पहले क्या किया है? कविता ने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। मतलब टोटल उन्होंने जितना खरीदा पहले उसको जोड़ लिया और फिर गुणा कराया। और सविता ने क्या गलती की थी? उसने पहले गुणा करा दिया था फिर उसने जोड़ा था। तो सबसे पहले आप टोटल जितना खरीदे हैं उसको जोड़ने के बाद तब गुणा कराते हैं। तो अब यह देखिए, अगर ब्रैकेट ना हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? तो समानतः हम क्रम में सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और घटाना करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं हुआ तब, लेकिन अगर ब्रैकेट हुआ तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अगर ब्रैकेट नहीं हुआ तो ये भाग, गुणा, जोड़ और घटाने वाली क्रिया आपकी चलेगी। तो अब देखिए, जैसे एक सवाल है इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो 35 भागे 7 धन 4 यानी तो आप इसको भाग कराएंगे तो 7 पचे 35 प्लस 4 5 4 9। तो ये आपका आंसर सही है, क्योंकि ये जो है बोर्ड मास के नियम से। अभी हम बोर्ड मास आगे सिखाएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे 13 - 4, अब पहले इसको घटा मत दीजिएगा, पहले भाग होगा। 2 दूनी 4, तो 13 - 2, तो 13 में से 2 गया 11। इसी तरीके से 55 - 6 गुणे 3 धन 32। तो अब इसमें तो भाग तो है नहीं, तो भाग के बाद भैया क्या आता है? गुणा कराते हैं ना। तो सबसे पहले गुणा कराएंगे 6 त्रिक 18, तो 55 - 18 धन 32 - 3। तो 55 और प्लस वाला 32 पहले कर लिया, माइनस वाला बाद में कर लिए दोनों को। तो गुणा के बाद फिर जोड़ करेंगे, फिर दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद 87 आया। 87 और इसको क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, हम पीछे बता चुके हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है। 18 और 3 क्या होता है? 21। तो अब ये दोनों घट जाएंगे तो कितना आएगा? 66। तो ये आपका कैलकुलेशन सही है। तो सबसे पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाना करेंगे। ठीक है। कभी कभी हम लोग इस तरह के भी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। जैसे यदि हम कहें कि 36 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग दीजिए, तो आपको पहले 4 और 3 का गुणा करना है, फिर उसमें 36 से भाग देना है। तो 4 और 3 के लिए आप उनको पहले कोष्टक में रख लेंगे। किस में रख लेंगे? एक कोष्टक में रख लेंगे। तो इनका गुणा करने के बाद आप उसमें 36 में भाग देंगे। तो इस तरीके से कोष्टक अपनी भूमिका निभाता है। तो देखिए, और कभी कभी क्या होता है, किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। और भी तरह तरह की समस्या आती हैं। जैसे 120 में 4 और 3 के गुणनफल, 4 और 3 का गुणा करें और उसमें 8 बड़ी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है। 4 और 3 के गुणनफल में 8 बड़ी संख्या से भाग देना है। तो
पहले 4 गुणे 3 धन 8, मतलब इसका गुणा करने के बाद इसमें 8 को जोड़ना होगा, तब 120 से भाग देंगे। तो इसमें देखिए एक तरीके का और कोष्टक प्रयोग हुआ है ना, अभी मैं इन कोष्टकों का नाम भी आपको बताऊंगा। तो 120 भागे 4 तिहाई 12, 12 8 क्या हो जाएगा 20, और जब इसको भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 6। अब जानिए कुल मिला के समानतः 4 तरीके के कोष्टक होते हैं। कितने तरीके के कोष्टक होते हैं या ब्रैकेट होते हैं? 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, जिसको विनकलम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला अटैक इसी पे करेंगे अगर कोष्टक के रूप में। फिर होता है छोटा कोष्टक, जिसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। फिर होता है मझला ब्रैकेट, जिसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और लास्ट में होता है आपका बड़ा ब्रैकेट, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोष्टकों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर कोष्टक के आगे प्लस का चिन्ह लगा हो तब हम क्या करते हैं, और अगर उसके माइनस चिन्ह लगा हो तो हम क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए किस क्रम में कोष्टक को हटाते हैं ये सीखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक हटाकर सरलीकरण की क्रिया करेंगे। मतलब जब भी आप उसको सरलीकरण करेंगे तब सबसे पहले आप रेखा कोष्टक हटाएंगे, फिर आप छोटा कोष्टक हटाएंगे, फिर मझला कोष्टक हटाएंगे, और उसके बाद आप बड़ा कोष्टक हटाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद और एक बात और जानिए, ठीक है। नियम यह कहता है कि कोष्टक चाहे जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले अंदर के कोष्टक के क्रम से हटाकर क्रिया संपन्न की जाती है। तो सबसे पहले आपको अंदर के कोष्टक को सॉल्व करना है। मतलब देखिए जैसे आप सोचें सबसे पहले बड़े ब्रैकेट सॉल्व कर दें, नहीं भैया, सबसे पहले आपको अंदर वाला कोष्टक सॉल्व करना है, फिर इसके बाद ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है, फिर ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना होगा। फिर देखिए सेकंड नंबर है, कोष्टक के पूर्व यदि प्लस चिन्ह होता है तो कोष्टक को हटाने पर उसके अंदर के प्लस और माइनस चिन्ह नहीं बदलते। तो अगर कोष्टक के पूर्व प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक को हटाने पर उसके अंदर का प्लस और माइनस चिन्ह नहीं बदलेगा, वो एटिटिज रहेगा। जैसे अगर ये प्लस चिन्ह है और मैं ये कोष्टक हटा दूं तो इसके अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पर अंदर के प्लस और माइनस चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर माइनस चिन्ह है तो अगर आप कोष्टक हटाएंगे तो अंदर के प्लस और माइनस चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ जुड़ने के बाद प्लस था ना, तो ये अंदर का चिन्ह ये माइनस हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कोष्टक के पहले या बाद में कोई संख्या हो तथा उस कोष्टक तथा संख्या के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह समझना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए एक कोष्टक हो और कोष्टक के आगे कोई संख्या लिखी हो, कोई संख्या लिखी हो और उस संख्या में कोई चिन्ह न लगा हो उस कोष्टक और संख्या के बीच, तो उसके बीच आपको गुणा का चिन्ह मानना चाहिए। हमेशा ये नियम है कि उसके बीच आपको गुणा का चिन्ह मानना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक कोष्टक को हटाने से पहले सरलीकरण कर लेना चाहिए। मतलब अगर किसी कोष्टक को आप हटाना चाहते हैं तो उसको हटाने से पहले उसके अंदर जो कोई भी मैटर हो उसे आप सॉल्व कर लीजिए, तब हटाइए, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, जैसे ये आपका ये है, तो सबसे पहले आपका नियम कहता है कि रेखा कोष्टक हटाना है, तो रेखा कोष्टक तो है नहीं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। और इस वाले कोष्टक को सॉल्व करने के लिए यहाँ तक की चीज़ें वही रहेंगी। 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। और फिर जब छोटा कोष्टक हल हो गया तो अब क्या होगा, मझला कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ तक के चिन्ह वही रहेंगे। तो 16 में से 13 गए तो 3, फिर क्या हो जाएगा, अब बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 18, 4 3 7 होगा। और इस माइनस का गुणा जब अंदर होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कोष्टक के पूर्व माइनस चिन्ह लगा हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि वो उसका अंदर गुणा हो जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या यूं कह लें माइनस प्लस माइनस घटाकर वो 11 आएगा। अब देखिए भैया, कोष्टक बड़े बड़े जब सरलीकरण आ जाते हैं या सिंप्लीफाई आ जाते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको बोर्डमास नियम का पालन करना चाहिए। किसका नियम पालन करना चाहिए, बोर्डमास। बोर्डमास को ही हिंदी में कहते हैं कोका भागुयोग, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो बी का मतलब होता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन होता है और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब हुआ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट का भाग, गुणा, जोड़ और घटाना सॉल्व करना चाहिए। अब आगे हम लोग इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे।